बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो हमारे है ना शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, उसको हम डिस्कस करेंगे। पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो क्या है, तीसरे 5 साला मंसूबे के 5 मकासद लिखिए। ये बुक में दिए हैं मैं मकासद, उनमें से देख के लिख लें कि मैं फिर भी यहाँ पे अभी आपको डिक्टेट करवा देती हूँ। तीसरे 5 साला मंसूबे के 5 मकासद दर्जा ज़ेल हैं। पहला है मुल्की तरक्की की रफ्तार को तेज़ करना और कौमी पैदावार में 37% इजाफ़ा करना। सेकंड पॉइंट, फ़ीकस आमदनी में 20% इजाफ़ा करना। थर्ड पॉइंट, 55 लाख अफराद को रोज़गार मुहैया करना। फोर्थ पॉइंट, सनती तरक्की की शरह 13% सालाना तक बढ़ाना। पाँचवां है पॉइंट, ज़रूरी तरक्की की रफ्तार तेज़ करना और इसमें 5% सालाना इजाफ़ा करना। क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है, पाकिस्तान की 10 अहम मादनियात के नाम दर्जा ज़ेल हैं। मादनी तेल, कुदरती गैस, कोयला, चांदी, लोहा, मादनी नमक, तांबा, क्रोमाइट, संगे मरमर, सोना। ये पॉइंट्स बना के ना फिर आपने लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, पाकिस्तान की 8 अहम दरामदात के नाम लिखें। आप पहले सेंटेंस लिखेंगे, पाकिस्तान की 8 अहम दरामदात के नाम दर्जा ज़ेल हैं। फिर नंबरिंग करके आपने लिखना है मशीनरी, खादें, ट्रांसपोर्ट का सामान, केमिकल्स, अद्वियात, पेट्रोलियम, चाय, दिफाई सामान। इस तरह से फिर आपने लिख देना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पाकिस्तान में सनती तरक्की की राह में हायल 5 रुकावटें तहरीर करें। आपने लिखना है, पाकिस्तान में सनती तरक्की की राह में हायल 5 रुकावटें दर्जा ज़ेल हैं। गैर मुल्की कर्ज से, बजट का खसारा, तवानाई के ज़राए का महंगा होना, सरमाए की किल्लत, जदीद टेक्नोलॉजी की किल्लत। फिर क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, भारी सनत से क्या मुराद है। आपने कहना है, आंसर में लिखना है, बड़े पैमाने की सनत को भारी सनत कहते हैं, या वो सनती या पैदावारी अमल जिसमें वसी पैमाने पर सनती अशिया तैयार की जाती हों, भारी सनत कहलाती है। मसलन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जीप, कारें, बसें, ट्रैक्टर बनाना, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर्स तैयार करना और चीनी और टेक्सटाइल वगैरह की सनतें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुआशी मनसूबाबंदी की तारीफ़ करें। कौमी मईशत और आवाम की खुशहाली के लिए मुल्की वसाइल को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने का नाम मुआशी मनसूबाबंदी है। मुआशी मनसूबाबंदी इस तरह के मनसूबे बनाने को कहते हैं जिनकी बदौलत मुल्की तरक्की की रफ्तार को तेज़ करके कौमी पैदावार को इस कदर बढ़ाया जाए कि वो अफज़ाइश आबादी की शरह के मुकाबले में ज़्यादा रहे। मुआशी मनसूबा बंदी का मकसद जो है वो मुल्क में खुशहाली लाना और कौमी तरक्की होना है। फिर ज़रूरी बैंक बनाने का क्या मकसद है। ज़रूरी बैंक बनाने का मकसद है कि किसानों को बेहतर बीज, खाद, ज़रूरी मशीनें और जदीद आलात और दीगर ज़रूरी अशिया जो है वो ख़रीदने के लिए कलीलुल मियाद और तवीलुल मियाद कर्ज़े दिए जाएं ताकि इनकी ज़रूरी पैदावार में इजाफ़ा हो और इनकी खुशहाली से कौमी मईशत मज़बूत हो। इसको हम ZTBL भी कहा जाता है। ये ZTBL इंग्लिश में लिखना है आपने। उसके बाद अदायगियों का तवाज़ुन कैसे दुरुस्त हो सकता है। अदायगियों का तवाज़ुन जो है इस तरह से दुरुस्त हो सकता है कि हमारी बरामदात हमारी दरामदात से ज़्यादा हों, इसलिए दानिशमंदाना मुआशी मनसूबाबंदी की ज़रूरत है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा आ रहा है, इसमें फिर हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने वाले हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ख़ारजा पॉलिसी की तारीफ़। ख़ारजा पॉलिसी जो है ये की तारीफ़ जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती है। इसमें अब आपने क्या लिखना है कि ख़ारजा पॉलिसी जो है वो बैरूनी ममालिक से ताल्लुकात कायम करने और इनको फ़रोग़ देने और कौमी मफाद के हसूल के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर मुनासिब जो है इक़दामात उठाने का नाम है। फिर पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी के कुछ बुनियादी असूल हैं, जिसमें हम पहला देखते हैं पुरअमन बक़ाए बाहमी, यानी कि पाकिस्तान जो है वो अपनी बका और अपनी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के साथ साथ दूसरों की आज़ादी, ख़ुद मुख्तारी और इक़्तिदार आला का एहतराम करता है, दूसरे ममालिक से भी यही तवक्का रखता है। पाकिस्तान ने हमेशा दूसरों के अंदरूनी मामलात में जो है दिलचस्पी का इज़हार नहीं किया, इस्तिमारियत और जारियत का हर शक्ल में मुखालिफ रहा है। फिर दूसरा पॉइंट आता है इसमें गैर जानिबदारियत। पाकिस्तान ने अपनी ख़ारजा पॉलिसी में नुमायाँ तब्दीली करते हुए गैर जानिबदारियत की पॉलिसी अपनाई है, जिससे मुराद ये है कि किसी भी ब्लॉक के साथ ख़ुद को वाबस्ता ना किया जाए और तमाम ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात जो हैं वो मुस्तहकम बनाए जाएँ। इसलिए पाकिस्तान अब रूस, अमेरिका, चीन, बरतानिया, फ़्रांस और दीगर ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात कायम कर रहा है। पाकिस्तान अब गैर वाबस्ता ममालिक की तंजीम NAM का बाकायदा रुकन भी बन चुका है। फिर आता है हमारे पास दो तरफ़ा ताल्लुकात।
پاکستان دو طرفہ تعلقات جو ہے اس کی بنیاد پر دوسرے ممالک کے ساتھ اپنے رابطے بڑھانا چاہتا ہے، اور اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ بھی ایسے ہی تعلقات رکھ کے پرامن طریقے سے رہنا چاہتا ہے تاکہ جھگڑے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ اس لیے پاکستان نے ہندوستان کو کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے کئی دفعہ جو ہے مذاکرات کی پیشکش بھی کی ہے۔ اقوام متحدہ کے چارٹر پر عمل۔ پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر سے مکمل اتفاق رکھتا ہے اور اس پر عمل کرنے کا سختی سے پابند ہے۔ اس لیے اس نے ہمیشہ اقوام متحدہ کے تمام اقدامات کی مکمل حمایت کی ہے اور اس کے فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے فوجی معاونت بھی کی ہے۔ پھر آتا ہے حق خود ارادیت کی حمایت۔ پاکستان محکوم عوام کے حق خود ارادیت کی حمایت کرتا ہے۔ اس کا موقف ہے کہ ہر قوم کو اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے نو آبادیت جو ہے اس کے خاتمے کے مطالبے کے لیے نیز ایشیا، افریقہ اور یورپ میں دیگر حق خود ارادیت کی تمام تحریکوں کی بھرپور حمایت کی ہے۔ پاکستان نے کشمیر، فلسطین، بوسنیا، نامبیا اور ویتنام کی جدوجہد آزادی میں اہم کردار ادا کیا ہے اور پاکستان میں سابقہ سوویت یونین کی فوجی مداخلت کی سخت مخالفت بھی کی ہے۔ پھر دیکھتے ہیں ہم عالمی اسلام کا اتحاد۔ پاکستان عالمی اسلام کے اتحاد کا حامی ہے اور اسلامی ممالک کے ساتھ تعلقات جو ہے بہتر قائم رکھنے کی پالیسی پر گامزن ہے۔ اسلامی دنیا میں اختلافات کی صورت میں پاکستان ہمیشہ پیش رہا ہے۔ ایران عراق جنگ ہو، کویت عراق تنازع ہو، مشرق وسطیٰ کا مسئلہ ہو یا افغانستان کی آزادی کا مسئلہ ہو، پاکستان نے ہمیشہ مؤثر کردار ادا کیا ہے۔ یہ اسلامی ممالک کی جو تنظیم OIC ہے اس کا بھی سرگرم رکن ہے۔ پاکستان نے اقتصادی تعاون کی تنظیم جسے ہم ECO کہتے ہیں اس کو قائم کر کے وسطی ایشیا کے مسلم ممالک کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونے کا موقع بھی فراہم کیا ہے تاکہ اپنی اقتصادی ترقی کے ساتھ ساتھ باہمی تعاون اور اتحاد کو بھی ہم قائم رکھ سکیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ شارٹ کوشچن جو ہے یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے، اس کو آپ نے اسائنمنٹ کی فارم میں بھیجنا ہے۔ اس کے امیجز جو ہیں میں آپ کو سینڈ کر دوں گی، تو آپ نے جو ہے نا ان کی سے بھی ہیلپ لے کے آپ نے اسائنمنٹ بنا کے تاکہ آپ کے نوٹس جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، اس کو یاد بھی کرنا ہے، ساتھ ساتھ آپ نے اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔